कला करणपुरिया, प्रिंसिपल श्री दिगंबर जैन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज का मेरा विषय है सीनियर सिटीजन। 21 अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया जाता है। उम्र बढ़ रही है पर दिल बच्चा रहना चाहता है। जीवन के पतझड़ में भला कौन अकेला रहना चाहता है। आज हम विश्व में वरिष्ठ नागरिक हैं हमारे, उनके प्रति जो अन्याय बढ़ रहा है या उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ही वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया जाता है, ताकि हम उनके अनुभव, उनके ज्ञान और उन्होंने जो कुछ अपने परिवार और इस संसार को दिया है, उसके प्रति अपने मन में जो उनके प्रति सम्मान का भाव है, उसे हम व्यक्त कर सकें। आज नवीन मान्यताएं, नवीन मूल्य, इन सब के और नवीन टेक्नोलॉजी के आने के कारण से हमारे सीनियर सिटीजन और जो हमारी युवा पीढ़ी है, उसके बीच में कुछ वैचारिक मतभेद उभर कर आए हैं। एक सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि 55% वैचारिक मतभेद हमारे वरिष्ठ नागरिक और युवा पीढ़ी के बीच में है। ये वही देश है जहाँ राम जैसे पुत्र ने जन्म लिया और अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास में चले गए। उसी देश में आज ओल्ड एज होम की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी, और जो वैचारिक मतभेद है उसकी खाई को हम कैसे पाट सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए कि हम अपनी युवा शक्ति को भी मोटिवेट कर सकें, उन्हें हम कुछ सुझाव दे सकें। जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, हम यूँ कहेंगे कि उनके पास अनुभव का भंडार है। इतने साल जिनकी उम्र 60 प्लस है, उसे हम वरिष्ठ नागरिक कहते हैं, और उनके पास अनुभव का खजाना है। हम यूँ कहेंगे कि वो परिवार के लिए एक छाते के रूप में कार्य करते हैं। जब कभी परिवार में कोई संघर्ष, संकट आता है, तो वो अपने अनुभव के द्वारा उन्हें मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। मैं आज जो भी हमारे सीनियर सिटीजन हैं, उनको कुछ सजेशन देना चाहूँगी कि वो अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं और युवा पीढ़ी के साथ रहकर अपना जीवन संवार सकते हैं। सबसे पहली जो उनके लिए आवश्यकता है वो ये है कि वो ये ना सोचे कि हम 60 प्लस हो गए, अब हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहली आवश्यकता है कि वो अपने फिज़िकल फिटनेस का पूरा ध्यान रखें। अगर वो स्वस्थ रहेंगे तो ही वो अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे। कई बार खुद अपनी उपेक्षा करते हैं, क्योंकि बीमार होने पर जो कष्ट शरीर को होता है, उसके साथ साथ बीमारी में काफ़ी सारा पैसा और धन लग जाता है और उससे परिवार संकट में आ जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो अपने आप को एक्टिव बना के रखें, योग मेडिटेशन का सहारा लें, छोटे छोटे काम खुद करते रहें, अपने जो है समय समय पर जांच करवाते रहें, ताकि वो बीमार होने की स्थिति में या बिस्तर पर आने की स्थिति में ना आए। वह भरपूर मात्रा में नींद ले, आवश्यकता होने पर अच्छी तरीके से जो है कार्य को करे। न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य इस उम्र में आकर के बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी बातों पर जो है कहना चाहिए, अपने परिवार में लड़ाई झगड़ा जैसी स्थिति ना आए, क्योंकि अगर वो बार बार जो है उन्हें अपने पुराने अनुभव की कहानियाँ सुनाते रहेंगे तो निश्चित रूप से परिवार में तनाव होगा। मार्गदर्शन करें, लेकिन इस तरीके से करें कि वो प्रासंगिक हो, लोग उसके महत्व को समझें। तीसरी बात जो मैं समझती हूँ वो ये है कि सीनियर सिटीजन को आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहना चाहिए। आर्थिक स्वतंत्रता इस उम्र में बहुत ज़रूरी है। आपने एक पिक्चर देखी होगी बागबा, जो कि एक मैसेज देती है कि किस तरीके से हमें अपने जीवन में जो गलतियाँ हो जाती है वो नहीं करना है, नहीं तो हम अपनी जो पीढ़ी है उस पर निर्भर हो जाएंगे और फिर उस समय हमें अपना जीवन बहुत अपमानजनक लगेगा।
तो कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने जो हमारा अर्थ है, फाइनेंस है, उसकी व्यवस्था इस तरह से करें कि हमें 60 प्लस के बाद या रिटायरमेंट के बाद जो है हमें हर बात के लिए दूसरों पर हाथ ना फैलाना पड़े। एक और मैं सुझाव देना चाहूँगी कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। बहुत चीज़ें बदल चुकी है। जिस ज़माने में आपने अपना जीवन शुरू किया था, उस युग में और आज के उसमें बहुत टेक्नोलॉजी का डिफरेंस आ गया है। उस समय ना मोबाइल था, ना इंटरनेट था, लेकिन जो भी चीज़ें थी वो आज की जो पीढ़ी है सब कुछ ऑनलाइन करना चाह रही है। अब इसी बात पर घर में काफ़ी सारा तनाव हो जाता है। तो आप नई चीज़ें सीखते रहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं है। आपको ये नेगेटिव नहीं रखना है कि अब मुझे सीख कर के क्या करना है। व्हाट्सअप चलाना नहीं आता है, कोई बात नहीं। अगर आपको मोबाइल चलाना भी नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं है। गूगल पर सर्च करना नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप सीखना ही बंद कर देंगे तो निश्चित रूप से पीढ़ियों के बीच में टकराव होगा और उसमें जो है कई बार कुछ गंभीर स्थितियां भी हो जाती है। तो आप सीखते रहिए। सीखने से ज्ञान की भी वृद्धि होगी, आपका समय भी अच्छे से कट जाएगा, नई टेक्नोलॉजी से भी आप जुड़ जाएंगे और एक अजीब सी, एक अच्छी सी ऊर्जा का संचार भी होगा जो आपको जीवन में जीने के लिए आगे प्रेरित करता रहेगा। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि तनाव रहित रहिए। एक सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है तनाव। किस बात का तनाव इस उम्र में? आपने सब कुछ कर लिया, अपने बच्चे को पाल लिया, पोस लिया, बड़ा कर दिया। अब तो जो भी आपके शौक बच चुके हैं उन्हें पूरा करिए और अच्छे से अपनी लाइफ को बिताइए। जो भी करना चाहते हैं फ्रीली करिए। बागवानी करना चाहते हैं बागवानी करिए। कुछ शौक अधूरे रह गए थे उनको पूरा करिए। अभी तो आपको कोई भी तनाव नहीं है। बच्चे को स्कूल भेजने का तनाव नहीं है, टिफ़िन बनाने का तनाव नहीं है, किसी भी तरह से कोई भी चीज़ों को पूरा करने का तनाव नहीं। तो अपने जो भी शौक हैं, इच्छाएँ हैं, उनको पूरा करिए। कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखिए कि इस समय में बैंक संबंधी जानकारी किसी को ना दें। अगर आपके पास कोई OTP आता है तो उसे किसी को शेयर ना करें। अगर आप जीते जी अपनी संपत्ति को किसी को देना चाहते हैं तो जो भरोसेमंद है उसे दें और वैध दस्तावेज बनाएं। लोन पर आप जो है किसी तरह के गारंटर ना बने और चेक बुक पर किसी तरह हस्ताक्षर करके न रखें। किसी भी तरह का आपको आवश्यकता हो कानूनी जानकारी की तो उसे प्राप्त करें। सरकार द्वारा कई योजनाएं बनाई गई है, उनकी जानकारी हासिल करें और उनका अधिक से अधिक लाभ उठाने की कोशिश करें, क्योंकि कहा भी गया है कि ओल्ड एज इज़ नॉट द एंड, इट इज़ द बिगनिंग ऑफ द रियल लाइफ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।